साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे प्रदेश में और देश में भी जो खासतौर पे उत्तरी जो इलाका है और जो पूरी पृथ्वी के ऊपर भी अनेकों महाद्वीपों पे गर्मी के बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत बुरे हालात हैं और लगातार जो वैज्ञानिक हैं इस पर चिंता जता रहे हैं। और अंटार्कटिका महाद्वीप है वो भी पिघल रहा है और ये पूर्वानुमान किया जा रहा है कि आने वाले समय में और भी तापमान पृथ्वी का बढ़ेगा और उससे हमारे जीवन पर भी संकट आ सकता है और आ ही रहा है। आप अखबारों में पढ़ सकते हैं कि लगातार गर्मी की वजह से बुजुर्गों की, बच्चों की मौतें हो रही हैं। तो हमें इस समस्या के संकट के लिए खुद को आगे आकर के उन सारे निवारणों पर कार्य करना पड़ेगा जिनसे वाकई में ये समस्या सुलझ सकती है। यदि हम वैकल्पिक तौर पे जो एक अस्थायी विकल्प है उनको हम देखते हैं तो वो हमें दूरगामी रूप से दुष्प्रभाव हमको देते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा कि जैसे वैकल्पिक तौर पे आप समझते हैं कि एसी का आपने उपयोग कर लिया तो उससे आप गर्मी से राहत पा लेंगे, लेकिन जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलेंगे तो जैसे आपका कमरा ऐसे हो जाएगा जैसे कि एक बाउल जो होती है उबल रही है। मतलब आप एक बिल्कुल बाउल कटोरी के अंदर हैं और बाउल कटोरी है वो बाहर से पूरी उबल रही है, अंदर से आपने उसको ठंडा कर रखा है। तो ये समझना पड़ेगा कि ये स्थायी समाधान नहीं है। आप तमाम प्रकार के जितने भी उपकरण उपयोग कर लीजिए, तमाम प्रकार की साइंस उपयोग कर लीजिए, प्रकृति जो है उसने अपने खुद की व्यवस्था दी है। इसलिए ऐसे समय में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उन सारे प्राकृतिक उपायों का हम उपयोग करें इस गर्मी से बचने के लिए और खास तौर पे आने वाले हमारे जीवन पर जो संकट है उससे बचने के लिए। यदि हमने इस पे प्रयास नहीं किया और सब लोगों ने मिलकर के कोशिश नहीं करी तो वो दिन दूर नहीं है कि जैसे अनेक प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं तो हम भी लुप्त हो जाएंगे समय से पहले। जो एक प्राकृतिक व्यवस्था है उससे भी पहले, और वो हमारे कारणों से। जब एसी भी चलता है तो उसमें भी टेम्परेचर हीट बढ़ती है तो वो भी टेम्परेचर ज्यादा करता है। तो जितने भी तमाम प्रकार के इलेक्ट्रिक आप डिवाइसेज यूज करते हो ठंडा करने के लिए, जैसे फ्रिज है, एसी है, तमाम प्रकार के जितने भी उपकरण है वो तापमान को बढ़ाते ही हैं। तो अल्टीमेटली वो पूरे अर्थ है उसके इकोसिस्टम को खराब कर रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग का वो कारण बनते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम पेड़ लगाएं जिससे आपका जो बिजली संकट है उसका भी स्थायी समाधान मिलेगा और जो जल संकट है उसका भी स्थायी समाधान मिलेगा। इसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। अभी आने वाले समय में 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, लेकिन ये सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह जाता है। या ज्यादा से ज्यादा हम आज के समय में देखेंगे कि स्टेटस लगा देंगे या जो नेता है वो फेसबुक पर पोस्ट कर देंगे, लेकिन कारगर तरीके से जमीन पर हम कोई काम करते नजर नहीं आते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, हम इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं। आने वाले आज से ही हम इस शुरू कर रहे हैं जैसा कि, तो 5 तारीख तक हम 11 दिनों तक हम आसपास के हमारे जितने भी गांव हैं, कस्बे हैं, डांडियां हैं, उनमें लोगों को जागरूक करेंगे कि वो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जितने भी वो उत्सव सेलिब्रेट करते हैं, मुख्य तौर पे मैं नाम लूंगा जन्मदिन का, जिसको हम पाश्चात्य जो संस्कृति है उससे प्रभावित होकर के हम केक काटने की रस्म अदा करते हैं और मतलब कि जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार का माहौल निर्मित हो, इस प्रकार का वातावरण बने जिसमें लोग आपस में एक दूसरे से प्रेरणा लें कि बर्थडे पर मैंने 2 पेड़ लगाए, किसी ने 5 लगाए। वहां पे एक स्वस्थ और एक अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी ताकि हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें सुधार आ सके। और 5 जून को भी हम ये चाहेंगे कि अधिक से अधिक पौधारोपण हो। हम खुद उसकी देखरेख का जिम्मा नहीं ले सकते क्योंकि अलग अलग गांवों के अंदर बहुत सारे पौधे लगेंगे। तो यदि हम जिम्मा लेंगे तो हो सकता है कि हमने मान लो कि 1100 या 11,000 पौधों को लक्ष्य रखा, उनमें से जब 10 दिन बाद में 3 दिन बाद देखेंगे सारे के सारे पौधे सूख गए हैं, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति खुद एक पेड़ की कम से कम जिम्मेदारी ले कि वो एक पेड़ लगाएगा 5 जून को। जिनको भी हम मिलेंगे गाँव में, डाणियों में, कस्बों में, उनको हम प्रेरित करेंगे। तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपसे भी ये निवेदन कर रहा हूं कि आप भी कृपया 5 जून को कम से कम एक पौधा आप अवश्य लगाएं और सेल्फी लें, सोशल मीडिया पर अपलोड करें, फेसबुक पर, ट्विटर, तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर वो आप अपलोड करें और एक अच्छे माहौल का आप जो प्रतिस्पर्धा है या देखा देखी है वो आप माहौल बनाइए। क्योंकि आजकल देखा देखी ये चल रहा है कि मैंने गाड़ी खरीद ली, उसने कुछ और खरीद लिया, और वो एक मतलब कि जो झूठा दिखावा
जो एक झूठ पे आधारित जो प्रतिस्पर्धा है ना, उसका निर्माण हो रहा है। तो ये समाज को बिल्कुल नीचे ले जाने का काम कर रहा है और उससे भी ज्यादा कहीं हमारे जीवन पर संकट उस पर नजर आ रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 5 जून तक हम आपसे बिल्कुल लगातार जुड़े रहेंगे, हम लगातार अपडेट देते रहेंगे कि हम किन गांवों में जा रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं और हम क्या बात कर रहे हैं, वो तमाम आपको सोशल मीडिया के थ्रू हम उपलब्ध कराते रहेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा माध्यम है लोगों से बात करने का, आजकल सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, तो हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा जरिया है। हम धरातल पर जाएंगे, कल मंडे है तो शायद हम कलेक्टर साहब से भी इस बारे में बात करेंगे, उनसे भी मिलेंगे और उनसे प्रेरणा लेकर के, उनसे शुरुआत करके हम गांव में निकलेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि एक पेड़ लगाएं। एक पेड़ से इतना फायदा होता है, मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट, मोबाइल था ना। एक पेड़ से कितना फायदा मिलता है, तो ये वैज्ञानिकों के द्वारा जो रिसर्च की गई है वो मैं आपको बता रहा हूं कि एक पौधा कितने स्तर पर आपको फायदा पहुंचाता है, आपके जीवन के जीने में सहायता करता है। तो आप देख लीजिए, एक जो अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो एक पेड़ हर साल करीब 1 लाख वर्ग मीटर दूषित हवा फिल्टर करता है। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि दिल्ली और आसपास का जो क्षेत्र है पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में से एक हो गया है और उसका प्रभाव जो छोटे शहर हैं उन पर भी पड़ रहा है लगातार। पानी का संकट आप देख सकते हैं, बेंगलोर के अंदर भी कितना भयंकर जल संकट चल रहा है और आने वाले समय में ये सब जगह होगा। मैं दौसा जिले से आता हूं, वहां भी बहुत भयंकर जल संकट है। तो उसका केवल एक ही उपाय है कि अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं। एक पेड़ हर दिन करीबन 230 लीटर ऑक्सीजन निकालता है, जो कि हमारी प्राणवायु कहलाती है। बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते, तो ये बहुत जरूरी है। एक पेड़ हर साल 20 टन, 1 टन 1000 किलो होता है, 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक पेड़ अवशोषित करता है। मतलब वातावरण को कितना शुद्ध करता है ये आप समझ सकते हैं। एक पेड़ घर के एक पास जो वॉल की तरह शोर को कम करता है, मतलब घर के पास जो एक वॉल होती है, दीवार होती है, तो वो जितना शोर को रोकती है तो उतना शांति लेकर के वो आता है। एक पेड़ साल भर में 20 किलो धूल को सोखता है, धूल को कम करने का काम करता है। एक पेड़, बड़े पेड़ के नीचे गर्मियों में औसतन 4 डिग्री तापमान कम रहता है। मतलब कि बाहर आपका 46 डिग्री है, अगर आप पेड़ के नीचे हैं, बड़े पेड़ के नीचे हैं, तो 4 डिग्री। आपने देखा होगा पहले गांवों के अंदर पीपल के पेड़ हुआ करते थे, नीम के पेड़ हुआ करते थे, तो वहां पर लोग आराम से अपनी खटिया बिछा करके आराम से सोते थे और पूरी दोपहर निकाल दिया करते थे, रात को भी वो बाहर ही सोते थे। आज के समय में एसी हो जाने के बावजूद भी, इतनी सारी तमाम सुविधाएं हो जाने के बावजूद भी हम परेशान हो रहे हैं। गर्मी ने हमको परेशान कर रखा है, क्योंकि हम जो वैकल्पिक व्यवस्था है उस पर स्थायी रूप से निर्भर हो गए हैं। बल्कि वो वैकल्पिक है। इमरजेंसी में अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं और जहां पे पेड़ नहीं लगा सकते तो हॉस्पिटल में एसी लगाए जाते थे, जो बहुत ही जो गहन चिकित्सा इकाई होती है, इमरजेंसी जो वार्ड्स होते हैं उनके अंदर लगाई जाती थी। लेकिन हमने उनको अपना घर के अंदर लेकर के आ गए हैं और एसी जिसमें एसी लगा हुआ है उस कमरे में कितने प्रकार की दिक्कतें आती हैं। साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमे की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये लंबे तौर पर ये ठीक नहीं है, इसके दूरगामी परिणाम आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। अल्टीमेट यही है कि आप पेड़ लगाएं। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि इस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़े। ये जो सारा जो कार्य है, हम एक हमारा जो एनजीओ है उसका नाम है जीवन गीत फाउंडेशन, उसके बैनर तले कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, हमारा जो एनजीओ का नंबर है वो है 810-810-7575-175। हमें करेक्ट 810-75-75-175 है। तो वो हमारा नंबर है, उस पर आप अपनी सेल्फी खींच करके आप अपनी फोटो भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगी कि हम जो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे वो लोगों तक जा रही है और लोग इससे प्रेरित हो रहे हैं, तो उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। और हम गांव में भी जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ढाणियों में जाएंगे, कस्बों में जाएंगे, 11 दिन तक लगातार। हमारा लक्ष्य है कम से कम हम 1100 पौधों का लक्ष्य लेकर के चले, जो 1100 लोग कम से कम पेड़ लगाएं और उनकी देखरेख भी वो खुद ही करें, क्योंकि 1100 पेड़ों तक हम रीच नहीं कर पाएंगे और उनकी लगातार रोजाना उनकी मॉनिटरिंग करना, पानी देना, वो देखरेख करना जरूरी है। तो एक व्यक्ति यदि एक पौधे की भी जिम्मेदारी लेगा तो स्वतः ही। और जन्मदिन पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया ये जो केक काटने वाली जो रस्म है इसको आप छोड़िए। अगर आप इसको भी करें, साथ साथ में एक रस्म और आप निभाइए कि आपको एक पौधा और लगाना है। इससे आप जब आप 60 साल के हो जाएंगे, 17 साल के हो जाएंगे, तो आपको गर्व होगा कि आपने कितने पेड़ लगाए हैं और भविष्य के लिए और अपने जीवन के लिए भी एक अच्छा वातावरण निर्माण करने का काम किया है। उम्मीद है कि आप इस मुहिम में हमारा साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।